हेलो नमस्कार। उम्मीद करती हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्रल चक्र पर, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र पर। बहुत से लोग यहाँ पर एक रिपीटेड साइकिल्स में जा रहे होंगे, किसी चीज़ को भी ले कर, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो जिसमें वो बार बार उनको लगता है कि वो वहीं घूम रहे हैं। तो आप क्यों घूम रहे हैं ये आपको पता चलेगा। अब ये स्वादिष्ठान चक्र जो है कहाँ सिचुएटेड है, सबसे पहले तो ये हम जानते हैं। ये आपके नेवल के 2 इंच बिलो जो है इसका लोकेशन होता है, और जनरली ये पेल्विक रीजन में होता है आपके, और ये ऑरेंज कलर का होता है ये चक्र। इसका मंत्र वम होता है। कलर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑरेंज है। बॉडी पार्ट्स जहाँ पर इसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड योर सेक्सुअल ऑर्गन्स। ओके, तो अब इसके जो फंक्शंस हैं उसकी बात करते हैं। एक्चुअली ये जो है आपका बहुत इनहेरिटेड इमोशंस का चक्र है। ये आप जहाँ से बर्थ लेते हैं अपनी माँ की वूम्ब से, राइट, तो मदर के इमोशंस इसमें भी आते हैं। जब आप बर्थ ले रहे होते हैं तो आपके मदर के इमोशंस कैसे थे आप वो भी लेते हैं, इसीलिए इसको एक वूम्ब चक्र भी बोला जाता है। ये होम टू इमोशंस भी कह सकते हैं हम। सेक्सुअल एनर्जीज़ का चक्र है। मेल फीमेल यिंग यांग जो एनर्जीज होती है उसको बैलेंस करने का चक्र कह सकते हैं हम, ठीक है। ये एक फ्रेंडलीनेस का चक्र है। इसका फंक्शन है हाउ वी इट गवर्न्स पीपल टू रिलेट टू अदर इन ओपन एंड फ्रेंडली मैनर एक्चुअली। और क्रिएटिविटी का चक्र कह सकते हैं। गवर्न्स पीपल देयर कॉन्फिडेंस इन वे टू क्रिएट थिंग्स, टू बी मोर क्रिएटिव। इमोशंस का तो है ही है ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ इमोशंस वी एक्सप्रेस और वी रिप्रेस। दिस इज़ हाउ इट कंट्रोल्स। हम कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेस करते हैं। सेक्सुअलिटी का है, सेल्फ वर्थ का है, अपने इट गवर्न्स पीपल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ ऑल्सो, ठीक है। और बहुत एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये एलिमेंट इसका वाटर है, मून एनर्जी। आपको समझ के कि आप ये चक्र के कुछ पार्ट्स अपने मदर से लेके आते हैं, तो इसीलिए ये मून एनर्जी है, वाटर एलिमेंट है इसका वो। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो क्या होता है। तो वन में नॉट बी इमोशनली वेरी स्टेबल, थोड़ा एक्सप्लोसिव हो सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकता है, ऑब्सेस्ड हो सकता है विथ थॉट्स ऑफ सेक्स, लैक ऑफ एनर्जी रहती है, वो लेथार्जिक हो सकता है। एक जो अनबैलेंस लोग हैं वो हो सकता है थोड़ा सा जेलसी रखते हो, रिजेंटमेंट रखते हो, टोटली डिस्कनेक्ट करते हो फ्रॉम प्लेजर, और दे डू नॉट लिव इन द मोमेंट कैन से। ग्रोथ, सक्सेस और स्ट्रगल्स भी यहीं से आती हैं व्हेन यू आर इम्बैलेंस्ड। नो, और इंसान को हो सकता है कोई क्रिएटिविटी में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, उनका इमोशंस है इट्स ऑलवेज द हाईवे माई वे। ओके, अनस्टेबल डिप्रेशन भी देता है व्हेन यू आर इम्बैलेंस्ड इन दिस चक्र। इनसिक्योरिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं विद टेंशन, एलर्जेटिक हो जाता है इंसान, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है, और सुपरफिशियल लाइफ टाइप का, दूसरों की बैक बाइटिंग करना, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है चीज़ों को लेकर, या तो ओवर सेंसिटिव होता है या सेंसिटिव ही नहीं होता है। दैट इज़ वेयर पीपल आर अनबैलेंस्ड इन द सेक्रल चक्र। दिस इज़ द सिम्टम्स। और अगर इंसान बैलेंस है तो वो हैप्पी रहेगा, आउट गोइंग रहेगा, लिव इन द मोमेंट करेगा, क्रिएटिव रहेगा, इन्जॉय करेगा, एक्सपेरिमेंट करना, फॉरगिव करना,
रिसेप्टिव रहेगा, फर्टाइल रहेगा, ऑनेस्ट भी रह सकता है, ब्लड शुगर लेवल स्टेबल होंगे उसको जो है मूव अहेड करने में मज़ा आता है। वहीं किसी जगह बार बार रुके रहने में नहीं। उसकी रिलेशनशिप उसके साथ बहुत अच्छी होगी। उसको ये नहीं सोचना होता कि मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, जो है काली हूँ या गोरी हूँ। दैट पर्सन विल लव हर सेल्फ और हिमसेल्फ द वे दे आर। ये नहीं सोचेगा कि सुंदर हूँ कि नहीं, बस ये सोचेगा आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर मी। मनी इसी वजह से जब बैलेंस है तो मनी ऑटोमेटिकली इससे आता है। और आप अपनी कंपनी में भी खुश रहना जानते हैं। आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं होती है खुश रहने के लिए। आप दूसरों में प्यार नहीं ढूंढते, आप अपने आप को प्यार देते हैं जब आपका ये चक्र बैलेंस है। अब जो है हम पहले बात कर लेते हैं कि इसको हम क्योर कैसे करेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हम क्योर इसको बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको हम क्योर कर सकते हैं फूड के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू। हम इसको क्योर कर सकते हैं मुद्रा योग के थ्रू, एसेंशियल ऑयल्स के थ्रू, और एक छोटी सी मेडिटेशंस होती हैं, हीलिंग विद योर मदर, और एक स्पिरिचुअल बात लेकर कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंस फील कर रहे हैं। और एक नंबर भी लिखेंगे हम जो आपके सेक्रल चक्रा को बैलेंस करता है, जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस टू बैलेंस दिस सेक्रल चक्रा। उससे पहले मैं बताऊंगी अगर आपका ये चक्रा इम्बैलेंस है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ में। किडनी में वीकनेस हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, स्टिफ लोअर बैक हो सकती है, बहुत से लोगों को होगी यहाँ पर। मसल स्पैज्म और सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में, लार्ज इंटेस्टाइन्स में भी प्रॉब्लम होती है। अब इसको कैसे ठीक करना है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हमें हेल्थ के लिए तो सबसे बेस्ट है कि हम फूड पर ध्यान दें। अब फूड क्या खा सकते हैं इसमें इस को सेक्रल चक्रा को ठीक करने के लिए हमारा हेल्थ डाइट क्या होना चाहिए। हम ले सकते हैं स्वीट पोटैटोज़, हनी ले सकते हैं, एप्रिकॉट ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं। ठीक है, यस ऑफ कोर्स कैरेट और पम्पकिन तो बिल्कुल लेने हैं। ऑरेंज फूड जितने हो सके आप लीजिए और खाइए, और वो कलर जो है ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, चाहे वो आप नाश्ते में करिए, चाहे वो आप जो है लंच या डिनर में करिए। अब हम क्रिस्टल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं जो हेल्प करेंगे सेक्रल चक्रा को हील करने में। बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इम्बैलेंस है आप उसको किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, ड्रॉ टम्बल्स के रूप में, ट्रीज़ के फॉर्म में, शो पीसेस के फॉर्म में, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट्स के फॉर्म में, व्हाटएवर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्यू क्रिस्टल्स। मैं थोड़े से ही बताऊंगी, हैं तो बहुत सारे, बट आई विल ट्राई टू गिव एज मैनी एज आई रिमेंबर। लाइक यू कैन वेयर ऑरेंज कैल्साइट, पीच एवेंचुरीन भी आप पहन सकते हैं, कार्निलियन यू विल गेट इट, यू आर वेरी फेमिलियर ऑल्सो, और टाइगर आई भी हो सकता है इसमें, यू कैन यूज़ टाइगर आई, सनस्टोन, गोल्ड स्टोन, एम्बर और मुकाइट टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं वो आप पहन सकते हैं। अब कौन से एसेंशियल ऑयल्स हम यूज़ कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, तो एक होता है हम थोड़ी से फ्यू ड्रॉप्स अपने नहाने के पानी में डाल सकते हैं, अपने हाथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एसेंशियल ऑयल्स या फिर इनका सोप जो होता है, सोप में भी आते हैं ये सब ऑयल्स, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे है टैंगरीन है, जैस्मिन है, ठीक है, और प्लारी सेज है, ऑफ कोर्स वन मोर आई एम जस्ट मिसिंग। तो ये आप यूज़ करिए
और अपना सेक्रल चक्र बैलेंस करिए। अब इसमें हम कुछ योग मुद्रास भी यूज़ करते हैं, जैसे त्रिकोणा ट्रायंगल जो होता है वो आप यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग बटरफ्लाई पोज जो होता है ये आप यूज़ कर सकते हैं। और भी मुद्राएं हैं जो मैं इसमें काफ़ी कुछ पोस्ट कर दूँगी। और आप सॉरी दिस वाज योगा। एंड मुद्रा में आप यूज़ कर सकते हैं ध्यान मुद्रा, ठीक है। और बीज मंत्र इस ध्यान मुद्रा के संग आप चांट कर सकते हैं फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। कौन सी फ्रीक्वेंसी इसको सुन सकते हैं, जो जैसे फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे जैसे कौन सी हो सकता है थोड़ा सा इट्स रिलेटेड टू वाटर एक्चुअली। तो वाटर की कोई भी साउंड, लाइक फ्लोइंग वाटर साउंड है, रेन ड्रॉप्स की साउंड है, रिवर फ्लोइंग की साउंड है, ओशन की साउंड है, लाइक तो ये आप यूज़ कर सकते हैं हेयर करने के लिए। और इसकी हर्ट्ज जो रहेगी फ्रीक्वेंसी की वो रहेगी 288 हर्ट्ज, ओके। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट आएंगे। अब इसको हील कैसे कर सकते हैं, इसको वोम चक्र भी कह सकते हैं। तो इसकी हीलिंग एक्चुअली कहीं ना कहीं ये हमारे जेनेटिकली भी थोड़ा सा अनहील्ड होता है। जो ट्रॉमास या जो इमोशंस हमारी मदर ने कैरी किए हैं वो हम अननोइंगली कैरी कर लेते हैं। तो इसको आप एक मदर के संग हीलिंग मेडिटेशन के थ्रू फॉरगिविंग हर फॉर द टाइम कि कभी उनमें जो इमोशंस वो आपको नहीं देना चाहती थी, मगर एट दैट सिचुएशन शी वॉज फेसिंग दैट शी गेव यू, तो उसको आप एक मदर हीलिंग मेडिटेशन के संग कर सकते हैं। और कभी कभी आप स्पिरिचुअल बाथ्स लीजिए, वो बहुत सूदिंग होगा। थोड़ा सा सिनेमन डालिए, रोज़ पेटल्स डालिए, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं सॉफ्टली। एक जो है रोज़ पेटल्स डाल के थोड़ी देर के लिए बात लीजिए, और थोड़ा सा फ्रेश क्या कहते हैं जो एसेंशियल ऑयल्स है वो यूज़ करिए इस बात में, आपको अच्छा लगेगा जब बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो सेक्रल चक्र के इसमें। दूसरी बात, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर, अपना क्रिएटिव साइड ज़रूर बाहर लाइए। जो भी पसंद है, डांस करना पसंद है डांस करिए, स्पोर्ट्स पसंद है गो प्ले विथ चिल्ड्रन इफ़ यू वांट। जो है अपने इनर चाइल्ड को थोड़ा सा बाहर लाइए, क्रिएटिव बनिए, गो एक्सप्लोर। जो है जो भी आपको अच्छा लग रहा है, चाहे वो योगा करना अच्छा लग रहा है, चाहे आपको सिंग करना अच्छा लग रहा है, चाहे आपको लिखना अच्छा लग रहा है, इफ़ यू लाइक राइटिंग, रीडिंग अच्छी लग रही है, आपको कुछ पेंटिंग अच्छी लग रही है, वट एवर, जो चीज़ आपको थोड़ा सा भी सेटिस्फैक्शन देती है करने से, वो ज़रूर करिए कि आपको सेक्रल चक्र की हीलिंग देंगे। दिस इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन सेक्रल चक्र। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, नंबर जो आप लिख सकते हैं, यू विल राइट दिस नंबर फ्रॉम ऑरेंज कलर पेन एनीवेयर ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, और नंबर है फॉर सेक्रल चक्र 451। तो ये लिखिए और अपने सेक्रल चक्र को हील करिए। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड you will feel a lot better on many things, on many parts of your life which is not balanced. Thank you. Lots of gratitude.